तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर हम दो पॉइंट्स में चेक करते हैं। फर्स्ट इज जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द सेकंड इज सिस्टेमिक फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, जर्नल में हम पेशेंट को जर्नल चेकअप करते हैं, रूटीन चेकअप जो होता है, इसमें हम ओवरऑल पेशेंट को चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं। सिस्टेमिक में हम पेशेंट जो कंप्लेंट हमें बता रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को चेक करते हैं। ओके, क्लियर, सिंपल है। अब इसके लिए प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं एक सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए? सबसे पहले इस्टेब्लिश गुड रेपो या फिर सिंपथी विद द पेशेंट। ही शी विल बी रिलैक्स्ड एंड रीअश्योर्ड। ओके, पेशेंट जो है वो रिलैक्स होना चाहिए आपके पास आने से पहले। आपने उससे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। दिस इज सबसे पहले एक जो है ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर है जो भी आपका क्लिनिक है, जो भी आपका रूम है, जहाँ पे भी आपने पेशेंट को चेक करना है, वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए प्रॉपर। आजकल चलो एयर कंडीशनिंग हो गई है शुरू, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए गर्मियों में सर्दियों में, मतलब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, पेशेंट आ रहा है और पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे भी पेशेंट के भी, तो फिर क्या ट्रीटमेंट करोगे? ओके, तो एक कंफर्टेबल पेशेंट को इन्वायरमेंट करना है। यहाँ पेशेंट को बुखार है, तुमने एसी छोड़ रखा है फुल पे, बहुत ज़्यादा ठंड, तो पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा उधर ठंड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, द रूम शुड बी कंफर्टेबल विद एडिक्वेट नेचुरल डे लाइट। ठीक है, देखो नेचुरल तो नहीं, आजकल हम क्लिनिक्स में आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन जो सबसे कॉमन लाइट है वो वाइट लाइट होती है, वाइट ट्यूब लाइट होती है। हम या एलईडी लाइट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि तुमने लाल हरी पीली लाइटें लगा रखी हैं, ठीक है, तो तुमने पेशेंट से डिस्को नहीं करवाना हो, तो पेशेंट देखना है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा धूप आ रही है तुम्हारे क्लिनिक में या बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट आ रही है, तो उससे भी कई बार हिंड्रेंस आती है, ठीक है, प्रॉपर आप एग्जामिन नहीं कर पाते। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो और तीसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर एवरी डॉक्टर, दैट इज इफ द पेशेंट इज फीमेल। ठीक है, अगर आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आता है एग्जामिनेशन, चाहे वो छोटी बच्ची हो या एडल्ट हो या ओल्ड एज हो, कोई भी एज हो, आपने हमेशा, ओके, द हस्बैंड, अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड साथ में होने चाहिए, ओके, या फिर उनके साथ कोई फीमेल रिलेटिव आया है, फीमेल पेशेंट के साथ कोई फीमेल रिलेटिव है, वो होना चाहिए साथ में। और ए फीमेल नर्स, ठीक है, आपके क्लिनिक में अगर आपने किसी स्टाफ को या नर्स को या हॉस्पिटल में आपने एग्जामिन करना है, तो हमेशा किसी भी फीमेल पेशेंट को चेक करने से पहले आपके साथ में एक अटेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मेल डॉक्टर हो, चाहे आप फीमेल डॉक्टर हो, ठीक है, तो भी कभी भी आपने अकेले किसी फीमेल पेशेंट को नहीं चेक करना, स्पेशली फिजिकली। ठीक है, चलो क्लिनिक में तो आप वैसे बात करो, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट आपने उसको अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, देन यू ऑलवेज हैव टू कीप वन पर्सन, इधर हर फैमिली मेंबर, ठीक है, फीमेल फीमेल फैमिली मेंबर, नॉट मेल। इफ हर हस्बैंड इज अलॉन्ग विद, देन इट इज ओके, हस्बैंड साथ में आप चेक कर सकते हो इफ शी अलाउस। ओके, कि मेरे हस्बैंड साथ में आ सकते हैं, नहीं तो आपने फीमेल अटेंडेंट को ही साथ में रखना है, ठीक है। अगर नहीं है तो मत चेक करो, ठीक है, ऐसे ही आप पूछ के उसको दवाई दे सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, इंडिया में इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम ही है रूल। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों, द पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू एक्सपोज द एरिया विच इज टू बी एग्जामिन। ठीक है, फिर हम जब भी चेक करते हैं, सपोज पेशेंट का पेट दर्द है तो आप उसका एब्डोमेन वाला एरिया अनकवर कर लोगे, ठीक है, या उसके बाजू में कोई प्रॉब्लम है तो आप उतना स्लीव को उतार सकते हो, ठीक है, शर्ट को, ठीक है। चेस्ट वाला एरिया करना है तो चेस्ट अनकवर कर लोगे, ठीक है। लोअर एरिया चेक करना है तो आप उसके जो है लोअर जो है वो अनटाई कर सकते हो, ठीक है। तो ताकि आप उसको प्रॉपर लाइट में और प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर सको। ओके, वो एग्जामिनेशन टेबल होता है जो उसके ऊपर ऑलवेज ट्राई टू कीप द पेशेंट रिलैक्स। ठीक है, कोई पेट का या एग्जामिन करना है तो आप पेशेंट को लिटा के कर सकते हो। अगर आपने आईज वगैरह या कोई हेड चेक करना है, ठीक है, या वैसे कोई जर्नल एग्जाम है तो आप अपने टेबल पे बिठा के भी पेशेंट को चेक कर सकते हो, ठीक है, राउंड टेबल जो होते हैं
स्टूल जिसको हम बोलते हैं मेडिकल स्टूल। ओके, चलो नेक्स्ट जो है, द डॉक्टर इफ राइट हैंडेड मस्ट ऑलवेज स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अगर आप राइट ही हो तो आप पेशेंट के, जैसे पेशेंट इधर लेटा है आप उसके राइट साइड पे खड़े होगे या बैठोगे। ठीक है, जैसे ये पेशेंट बैठा है मेरे साथ तो आप इसके, मैं इसके राइट साइड पे बैठ के चेक करूँ। अगर मैं लेफ्टी हूँ तो आप लेफ्ट साइड से भी चेक कर सकते हो, दैट इज ऑफ नो इश्यू। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहला आता है आपका जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, इट नेसेसिटेट्स ए जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम हेड टू टो इन ऑर्डर टू हैव वाइटल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आप पेशेंट के सिर से लेके पैर तक सारा कुछ एग्जामिन करते हो। ओके, सबसे पहला एग्जामिन जो आता है आपका, दैट इज अबाउट पिकल। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो इसमें क्या चेक करते हो आप, इसकी फुल फॉर्म है PICKLE। P से पेलर, I से इक्टेरस, C से साइनोसिस, और K से या C से क्लबिंग। ओके, L से लिम्फोडिनोपैथी एंड E से एडिमा। ठीक है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें आपने कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है। सबसे पहला जो एग्जामिनेशन है दैट इज पेलर। पेलर मतलब होता है कि पेशेंट को आप एग्जामिन करते हो, सबसे पहले जब भी आया आप देखते हो कि क्या उसकी जो स्किन है या उसके हाथ पैर हैं, इतना भी एक्सपोज्ड एरिया है कि वो कहीं आपको थोड़ा सा येलोनेस में तो नहीं दिख रहा, या बहुत ज़्यादा वाइट तो नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब पीलेपन में नहीं दिखना चाहिए, दैट इज पेलर। ठीक है, उसके लिए आप कैसे चेक करोगे, इट इज द पेलनेस ऑफ स्किन विच इज यूजुअली डिटेक्टेड बाय रिट्रैक्टिंग द लोअर आईलिड्स। ठीक है, फिर आप इसको पर्टिकुलर एरियाज में कहाँ चेक करते हो पेलर को, दैट इज एट द लोअर आईलिड्स एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा जो होता है, ठीक है, स्पेक्स उतारो प्लीज। हाँ, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को अपनी तरफ मूव करना है और आपके हैंड्स जो है वार्म होने चाहिए, और कोशिश करो इफ़ यू हैव ग्लव्स यू शुड यूज ग्लव्स। ओके, तो ग्लव्स पहन के आप पेशेंट को एक ही बार में, ठीक है, पेशेंट को बोलोगे कि आप ऊपर देखो, कि आप उसको लोअर आईलिड्स को नीचे की तरफ को पुश करोगे। ओके, और आप इसको देखोगे कि जो लोअर कंजक्टिवा है आईज के बीच वाला, कि वो रेड है या पेल है। ओके, तो इनके केस में हमने देखा वो नॉर्मल है। ठीक है, दैट इज रेडिश इन कलर, येलो नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या पता चलेगा कि पेशेंट का HB जो है वो कम है। ओके, अगर उसके हाथ भी पीले पड़ गए हैं, ठीक है, या स्किन भी उसकी, आपको फेस भी हल्का येलोइश टोन में दिख रहा है, इट मीन्स कि उसमें खून की कमी है। ठीक है, तो मेन एरिया जो चेक करना है दैट इज योर लोअर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ओके, इट इज सीन इन कंडीशंस वेयर द ब्लड फ्लो टू द कैपिलरीज इज डिमिनिश्ड। मतलब हमारे आईज के नीचे लोअर आईलिड्स में ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, वहां पे अगर ब्लड की सप्लाई कम हो गई है, या फिर वहां पे हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज डिक्रीज। ठीक है, उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा HB कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि खून की कमी हो गई है। अब इसको चेक करने के लिए हम 4 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। ओके, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा जब आप अलग अलग पेशेंट्स देखोगे। ओके, सबसे पहले आता है पेलर 0 डिग्री, मतलब कि जैसे इनके केस में है, मैंने देखा बिल्कुल पेलर नहीं है, रेडिश टोन है, नॉर्मल है, तो इट मीन्स पेलर इज 0। ठीक है, अब होता है पेलर इज +1। ठीक है, एक प्लस कब होगा, जब बिल्कुल माइल्ड एनीमिया है। ठीक है, फिर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उससे भी ज्यादा येलोनेस है, ठीक है, दैट इज पेलर +2। ओके, दैट इज मॉडरेट एनीमिया, एंड लास्ट वन इज पेलर +3। ठीक है, कि बहुत ज्यादा एनीमिया है, खून की कमी है, 2-4 ग्राम ही खून बचा है। ठीक है, तो उसमें आप ये अपने डाटा में फीड कर लोगे कि पेलर की डिग्री क्या है। जैसे इनके केस में हम लिखेंगे पेलर 0, दैट इज नॉर्मल, नो एनीमिया। ओके, +1 माइल्ड एनीमिया, +2 मॉडरेट एनीमिया, +3 सीवियर एनीमिया। ठीक है, इमीडिएटली पेशेंट को आप फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए
फर्दर रिकमेंड कर दोगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, या उसका आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हो साथ ही कि कितना इसके अंदर एचबी है या आरबीसीज कितने हैं, फिर आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके।